बेहद ठंडा झोंका चला। इतना ठंडा था कि आग की तपिश के बावजूद अलीज की हड्डियों में कंपन होने लगा। रात रानी की महक अब इतनी भारी और दम घोटू हो गई थी कि अलीज को चक्कर आने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों में लगे उन फूलों को सहला रहा हो। ऋत्विक, मुझे अजीब लग रहा है। कोई मुझे छू रहा है। ऋत्विक ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। पागल मत बनो अलीज, यहाँ कोई नहीं है, चलो पैदल ही मुख्य सड़क की तरफ भागते हैं। जैसे ही उन्होंने भागने के लिए कदम बढ़ाए, पूरे बाग में एक साथ ही एक ऐसी हंसी गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वह हंसी रात रानी के पौधों की टहनियों से टकराकर हर तरफ से आ रही थी। तभी अलीज का पैर किसी अदृश्य चीज से टकराया और वह गिर पड़ी। ऋत्विक उसे उठाने के लिए झुका ही था कि अचानक एक गहरा काला धुआं रात रानी की झाड़ियों से निकला और अलीज के चारों ओर लिपट गया। अलीज की चीखें सन्नाटे को चीरने लगी। ऋत्विक ने पागलों की तरह उस धुएं में हाथ मारा, पर उसके हाथ सिर्फ खाली और बर्फीली हवा ही लगी। अलीज का शरीर जमीन पर घिसटता हुआ उन घनी झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा जहां बोर्ड लगा था, रात रानी बाग आना सख्त मना है। अलीज, हाथ पकड़ो मेरा, ऋत्विक चिल्लाया और आगे कूदा। लेकिन ठीक उसी पल आग की एक ऊंची लपट उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। सिर्फ 2 सेकंड। ऋत्विक ने हाथ से आग की तपिश को हटाकर सामने देखा तो वहां सन्नाटा था। ना धुआं था, ना आग की वो दीवार। सामने केवल रात रानी की झाड़ियां थी जो हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। अलीज गायब थी। वहां जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, अलीज के बालों से गिरा हुआ रात रानी का वो फूल जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे उसे किसी ने सदियों पुराने कब्र की मिट्टी में दबा दिया हो। ऋत्विक पागलों की तरह झाड़ियों में घुस गया। अलीज, तुम कहां हो अलीज? तभी पीछे से उस बूढ़े चौकीदार की रूखी आवाज आई। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, वो उसे ले गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। कौन ले गई बाबा? कौन है वो? मुझे बताओ, मैं अपनी अलीज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसका पता दो। उसका पता? वो तो मैं नहीं जानता।